हेलो स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन बार्स इन सीरीज। मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूं। तो ये एक बार हमें दिया हुआ है ए बी सी, ए से लेके बी तक इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और बी टू सी द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। साथ साथ जो बी वाली सरफेस है इस पे एक 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है लेफ्ट साइड में, और ए और सी पे दो फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी गिवन है कि जो φ1 और φ2 हैं, कहने का मतलब डायमीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट ए बी एंड डायमीटर ऑफ सेकेंड पार्ट ए बी बोथ आर 10 सेंटीमीटर। ये कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में सेम दिए हुए हैं। और हमें पूछा गया है फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड सी, मतलब जो फिक्स सपोर्ट ए और सी पे प्रोवाइड है उन पे रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सपोर्ट ए पर लगा हुआ है और एक सपोर्ट सी पे है, फिक्स सपोर्ट। तो सबसे पहला काम है इन सपोर्ट को हटाते हैं। एक इस सपोर्ट को रिमूव करेंगे और एक इस सपोर्ट को रिमूव करेंगे। जब ए वाले सपोर्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन हम पुट करते हैं और रिएक्शन विल बी इन अपोजिट सेंस ऑफ दिस 20 किलो न्यूटन। तो बिकॉज 20 का फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा था तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लगा देता हूँ आर ए राइट साइड में, और सी वाले एंड पे भी 20 किलो न्यूटन का अपोज करते हुए एक रिएक्शन राइट साइड में मैंने लगा दिया, इसको नाम दिया आर सी। तो एक रिएक्शन ए पे आर ए और एक रिएक्शन सी पे आर सी मैंने लगा दिया आफ्टर रिमूविंग द सपोर्ट। नाउ I have to find these two unknowns RA and RC। तो अगर मुझे किसी तरीके से दो इक्वेशन मिल जाएं RA और RC में तो मैं इन दोनों को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन से मिल जाएगी। इस बार पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बार्स। तो आई कैन राइट RA प्लस RC शुड बी इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Because RA and RC both are in right side, so the summation of RA and RC should be equal to 20 kilonewton, the applied force। अब सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैं जो इसके दोनों इंडिविजुअल पार्ट हैं AB और BC, इन दोनों का अलग अलग FBD बनाने जा रहा हूं। तो एक पार्ट मैंने बनाया AB, सेकेंड पार्ट मैंने बनाया BC। अब आप देखिएगा ए वाले सरफेस पे जो रिएक्शन थी आर ए, उसको मैं एज इट इज यहां लगा देता हूं। और चूंकि फर्स्ट पार्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है तो बी वाले एंड पे भी सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन या फोर्स आर ए लग जाएगा इस तरीके से। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट पार्ट ए बी। नाउ टू मेक एफबीडी ऑफ सेकेंड पार्ट बी सी, जो सी वाली सरफेस है आरसी, जो सी वाली सरफेस है उस पे जो रिएक्शन लगा हुआ है उसको एज इट इज लगा दीजिए आरसी। और इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें बी वाली सरफेस पे एक रिएक्शन लगानी पड़ेगी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, सो इट विल बी आरसी हियर। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकेंड पार्ट बीसी। एफबीडी को देखने के बाद ये क्लियर है कि ए बी वाले पार्ट पे एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है आर ए दोनों साइड से, और सेकंड वाले पार्ट पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है आरसी दोनों साइड से। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नेगेटिव चेंज होगा लेंथ में माइनस डेल्टा L1, और सेकंड पार्ट में पॉजिटिव चेंज होगा लेंथ में, दैट विल बी प्लस डेल्टा L2। मींस द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट विल डिक्रीज एंड द लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट विल इंक्रीज। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये जो पूरा बार AC है ABC, ये दो फिक्स सपोर्ट के बीच में रखा हुआ है। तो द नेट एक्सटेंशन डेल्टा L नेट विच इज नथिंग बट द समेशन ऑफ डेल्टा L1 विच इज विद माइनस साइन एंड डेल्टा L2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब जितना AB की लेंथ में कंप्रेशन होगा सेम अमाउंट BC की लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। नेट एक्सटेंशन 0 ही रहेगा क्योंकि पूरे का पूरा बार दो फिक्स सपोर्ट के बीच में है, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो नाउ आई कैन राइट फ्रॉम हियर
minus delta L1 plus delta L2 equal to 0, or I can say delta L1 equal to delta L2. The amount of decrease in length equal to the amount of increase in length. Now what will be delta L1? This is nothing but the compression of first part. So I can write first part पे force कितना है, RA. So RA multiplied by L1 इसकी length divided by A1 E, बिकॉज ये हमारा वही स्ट्रेन वाला फार्मूला हो गया, P इंटू एल डिवाइडेड बाई AE. और डेल्टा L2 को हम लिख सकते हैं RC मल्टीप्लाइड बाई L2 डिवाइडेड बाई A2E. अब चूंकि यहाँ पे बार सेम मटेरियल का बना हुआ था, इसके दोनों पार्ट एक ही मटेरियल के हैं, अगर अलग अलग होते तो हम E1 और E2 यहाँ पे कंसीडर करते, क्वेश्चन में दिया होता, लेकिन यहाँ चूंकि मटेरियल सेम है तो दोनों साइड हम E लेके चलेंगे, तो यू विल सी द E विल बी कैंसिल्ड आउट. और चूंकि यहाँ पे दोनों का डायमीटर भी सेम है, अगर डिफरेंट होता तो A1 A2 अलग अलग होते, यहाँ डायमीटर सेम है तो हम A1 A2 को भी कैंसिल आउट कर देंगे. सो आई विल गेट RA मल्टीप्लाइड बाई L1 इक्वल टू RC मल्टीप्लाइड बाई L2. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, RA इंटू 20 equal to RC into 25, or you can write RA into 5, RA into 4 से डिवाइड कर रहे हैं, RC into 5. So RA equal to 5 by 4 RC. This is equation number 2. जब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, equation 1 and equation 2, I will find the values of RA and RC. तो इस प्रोसेस का यूज करके हम दोनों एंड पे लगने वाली रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं.